Hello student, good morning. Today we will study chapter 3rd, the little girl of our book Beehive. यानी आज हम लोग अपनी जो बुक है Beehive उसका चैप्टर 3rd the little girl पढ़ेंगे, ठीक है? This is story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an enjoy in every home. ये जो स्टोरी है ये एक लिटिल गर्ल का है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा ही डरती थी और धीरे धीरे जो उसकी फियर थी, जो उसकी डर थी, वो धीरे धीरे मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी समझ में बदल गई। और ये मैक्सिमम बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है, ऐसा पाया जाता है कि हम जैसे होता है ना कि एक ऐसा एज होता है कि जिस टाइम आपको आपके मदर, आपके फादर हैं, वो बार बार आपको मना करते हैं, चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। शायद यहाँ पर जो स्टोरी है इस लिटिल गर्ल के जो फादर थे वो थोड़े से मतलब ये होता है कि बार बार इस बच्चे को हर चीज़ों के लिए मना करना, डांटना, तो ये इस वजह से ये जो गर्ल थी ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी। और लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसकी जो ये फियर थी वो अंडरस्टैंडिंग में यानी समझ में बदल गई और ये मैक्सिमम घरों में हमें देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम इस टोटल आपका जो ये स्टोरी है इसकी पूरी समरी एक्सप्लेन करेंगे। आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी बुक में और यहाँ पर इस गर्ल के बारे में क्या बताया गया है, इस स्टोरी में क्या है, तो इन चीज़ों को समझेंगे। ओके, so we will continue. To the little girl he was a figure to be feared about and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss to which she responded with good boy father. यानी ये जो लिटिल गर्ल थी वो अपने फादर से इतना डरती थी कि वो प्रतिदिन अपने उसके फादर जब ऑफिस जा रहे होते हैं उस टाइम में उनके पास आती है कैजुअल किस, जैसे तो बच्चे अपने माँ बाप को कैसे मतलब एक अपना लव क्या करते हैं कि शो करते हैं ना, तो उस तरह से वो अपने फादर के पास आती थी और उन्हें गुड बॉय कहने के बाद जब उसके फादर चले जाते थे काफ़ी दूर तक, यहाँ बताया गया एंड वो देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड ए नॉइज ऑफ ए कैरियर्स गोइंग फैंट एंड फैंटेड डाउन द लॉन्ग रोड। यानी बहुत दूर तक जब उनकी गाड़ी की जो आवाज़ थी वो बहुत दूर तक जब सुनाई देती, बहुत दूर से धीरे 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 होता ना कि कोई गाड़ी जा रही हो तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती हुई सुनाई देती है, तो इस तरह से वो जो लड़की थी उसे काफ़ी रिलीफ फील होता था। यानी जब उस यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़की थी जब उसके फादर ऑफिस गोइंग यानी जब ऑफिस चले जाते थे तो उससे काफ़ी रिलीफ फील होता था। लेकिन एवरी जब इवनिंग क्या होता था कि फिर शाम को उसका वही जैसे ही होता कि वो फिर से वही डर आ जाना, जब उसके फादर ऑफिस से आते थे तो फिर से उसका वही रिएक्ट हो जाना। उसमें क्या होता था कि मदर वुड कॉल टू हर इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन देखेंगे इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम टू स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। यानी जब उसके फादर इवनिंग में वहाँ से रिटर्न होते हैं तो इस स्टेयर के पास, सीढ़ियों के पास खड़े होकर के उनकी लाउड वॉइस को सुनती है और क्या होता है ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम। इस तरह की कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि मेरी चाय मेरे रूम में ले आओ, मेरे स्लीपर्स ले आओ, मेरे न्यूज़पेपर कहाँ है, इस तरह की कड़क आवाज़ें उसे सुनाई देती हैं। वो बहुत ही उसको फियर के साथ उन आवाज़ों को सुनती है। तभी उसकी माँ उसे आवाज़ देती हैं इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक our father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs. तो इस तरह से उसकी माँ कहती है तुम अच्छी लड़की हो तो तुम आओ और अपने फादर्स के बूट उतार दो। वो लड़की आती है बहुत स्लोली अपने फादर के पास जाती है, उनके बूट को उतारती है। जब तक वो उनके पास बहुत स्लोली पहुँचती है तो क्या होता है वो अपने वो अपने he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. यानी वो अपने चश्मे के नीचे से उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे लगता है कि वो बिल्कुल और भी डर जाती है। और well Kezia you even pull these boots and take them outside. Have you been a good girl today? जब वो उनके शूज को उतार रही होती, उतार के आउटसाइड रखती है तो फिर क्या होता है कि वो उनके फादर कहते हैं क्या तुम पूरे दिन, तुम्हारा दिन आज अच्छा रहा, तुम पूरे दिन एक गुड गर्ल की तरह थी। आई डिड डोंट नो फादर। वो बहुत ही मतलब होता है ना कि स्टार्टेड करना यानी कि हकलाना, वो बहुत ही डरी हुई सी थी इसलिए धीरे धीरे हकलाते हुए स्वर में कहती है आई डोंट नो, ऐसे बोलती है। यू डिड डोंट नो इफ यू स्टार्टेड लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू
डॉक्टर। उसके फादर कहते हैं तुम इसी तरह से हकलाती रही तो मैं तुम्हारे मदर से कहकर तुम्हें डॉक्टर के पास भेजूंगा। She never started with other people। वो किसी और के साथ नहीं स्टार्ट करती थी, किसी और के साथ नहीं हकलाती थी, लेकिन वो अपने फादर से इतनी डरी होती थी कि जब भी उनके सामने जाती थी उनसे कुछ कह पाना, कुछ मतलब जब भी वो कुछ कहते हो, कुछ बात करना चाहती हो, कुछ बोलना चाहती हो, तो उस टाइम वो स्टार्ट कर देती थी। यानी उसके जो वर्ड्स थे वो हकला हकला के रुक रुक करके बाहर आते थे। तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो ड्रेस्ड अबाउट मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide। Here Kezia carried me teacher back to the table carefully। He was so big, his hand, his neck, especially his mouth when he yawned। Thinking about him alone was like thinking about a giant। यहाँ पर जब वो अपने फादर के पास जब वो आती है तो क्या देखती है, व्हाट आर यू लुकिंग सो, वो बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। मदर आई विश यू टॉट, उसकी माँ से बोलते हैं कि इससे बोलो कि बिल्कुल इस तरह से मत देखा करे, जैसे कि सुसाइड करने जैसा मुझे मत देखा करे। एंड कीजिए कैरी मी टी अ बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे टी को बहुत ही केयरफुली टेबल पर रख दो। ही वॉज सो बिग। अब यहाँ कीजिया बता रही है जो उसके बारे में, जो अपने फादर के बारे में वो सोचती थी, वो बताती है कि उनके बारे में सोचना, हिज हैंड एंड हिज नेक, मतलब उनके कि वो कितने बड़े हैं, उनके हैंड कितने बड़े हैं, उनके नेक कितने बड़े हैं, स्पेशली हिज माउथ, स्पेशली उनके मुख मतलब माउथ कितने बड़े हैं। जब वो क्या करते थे, यॉन, यानी कि जब वो जमाई लेते हैं उस टाइम उनके माउथ कितने बड़े लगते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। वो कहती है कि उनके बारे में सोचते ऐसा लगता है कि किसी जायंट के बारे में सोचना, कि हम किसी जायंट के बारे में सोच रहे हो। तो इस तरह से उसका एक थिंकिंग था जैसा वो अपने फादर के लिए फील करती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। एक बार फिर वो संडे को क्या होता है, उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो उसे डाइनिंग रूम में उसके मदर फादर के पास भेजती है कि तुम जाओ उनसे बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। लेकिन जब भी संडे होता था और वो हमेशा जब भी उनके पास डाइनिंग रूम में आती थी तो वो ऑलवेज क्या पाती थी कि उसकी जो मदर थी वो रीडिंग कर रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और उसके फादर वहीं स्ट्रेच होकर के सोफे पर लेट अपने हैंकरचीफ को अपने ऑन हिज फेस यानी अपने फेस पर रख करके सो रहे होते हैं और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग यानी उनके खर्राटों की आवाज़ सुनाई देती है। वो नींद में सो रहे हैं। वो सी सेट ऑन द स्टूल ग्रेजुअली रेस्ट हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। वो उनके उठने का वेट करती है, वो अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए उठते हैं और ये पूछते हुए कि क्या, उसकी तरफ देखते हुए कि क्या टाइम हो रहा है। डोंट स्टेयर टू केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। फिर उसके फादर कहते हैं तुम मुझे इस तरह से मत देखा करो केजिया, बिल्कुल एकदम तुम लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विथ ए कोल्ड। एक बार जब उसकी वो कोल्ड से यानी कि कहिए कि मतलब जो सर्दी जुकाम हो जाना, इस तरह से जब वो अपनी दादी के पास थी उसे इंडोर किया गया हुआ था, घर के अंदर रखा गया होता है। तो उस समय उसकी ग्रैंड मदर जो थी टोल्ड हर हिज फादर्स बर्थडे, वो उनके बताती हैं कि आज तुम्हारे फादर का बर्थडे आ रहा है, तुम उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो। फिर पूछती है कि मैं क्या ऐसा करूँ अपने फादर के लिए, क्या कर सकती हूँ। तो उसकी ग्रैंड मदर वो बताती हैं कि and suggest she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। तुम येलो सिल्क से उनके लिए पिन कुशन बनाओ, ठीक है। तो उनके वो बहुत ही खुश होती है, बहुत ही काफ़ी लेबोरेटरी यानी कि काफ़ी मेहनत के साथ वो कॉटन को अटैच करके उस डबल कुशन को बनाने के लिए उसकी तीनों तरफ से उसे सिलाई करके उसे तैयार कर देती है। लेकिन जब ये बात आती है कि उसमें फिल क्या करे, तो जब वो अपने ग्रैंड मदर को ढूंढते हुए फिल करने के लिए पूछने आती है कुशन में क्या फिल करे, तो उसकी ग्रैंड मदर वहाँ नहीं थी, बल्कि द ग्रैंड मदर वाज आउट इन गार्डन एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। वो क्या होता है, उसके बाद वो जब देखती कि उसकी ग्रैंड मदर नहीं है, वो गार्डन में थी, तो वो खुद ही अपने ढूंढते ढूंढते अपने मदर्स के बेडरूम में जाती है और उनके बेडरूम में जो बेड से अटैच जो टेबल था वहाँ पहुँचकर वो पिंक कलर का क्या कहते हैं कि एक कुछ कागज़ के टुकड़े, कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह पाती है। तो वो क्या करती है, उस पेपर्स को मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, बहुत
पेपर को वो पाती है, वो उसे सोचती है कि मैं इसे ही फिल कर दूँगी। वो उसे ले आने के बाद उनके छोटे छोटे पीसेस बना करके उनको क्वेश्चन में फिल करके उसका लास्ट जो चौथा साइड बचा था उसे भी वो सिलाई कर देती है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है, दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राइड इन हाउस। उसी रात उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर शराबे होते हैं। ठीक है, अब ये शोर शराबे कैसे थे कि फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द कोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि उसके जो फादर का उन्हें जो कोर्ट में जो स्पीच देनी थी, वो जो पेपर्स थे, वो न्यूज़ पेपर्स थे जो जिसको उन्होंने लिखा हुआ था, वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं। पूरे घर में एकदम हंगामा सा मचा हुआ था, सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो बाद में कीजिए कि मदर भी उसके पास आकर के उससे पूछती है कि क्या तुमने वो मुझे लगता है कि तुमने वो पेपर नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर देखी हो तो बताओ। कीजिए कहती है यस, मैंने वो पेपर देखे और मैंने वो झूठ नहीं बोलती है, वो बता देती है कि मैंने ये क्वेश्चन बनाया और इसमें वो पेपर फिल कर दिए। उसके बाद वो कीजिए की मदर नीचे आती है और कीजिए को नीचे बुलाया जाता है, उसे लेग पकड़ के ले आया जाता है। और when he had sharply mother explained, he stood and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. यानी कि उसके पापा जब उससे पूछते हैं क्या तुमने वो देखा, वो नो मतलब होता है कि वो बताना चाहती है कि उसने उस पेपर से क्या किया, लेकिन डर के मारे वो नहीं बता पाती है। और उसकी मदर बाद में एक्सप्लेन करती हैं तो केजिया को फिर से उसके रूम में भेज दिया जाता है। उसके फादर बोलते हैं कि इसे उसके रूम में बेडरूम पर उसके रूम में उसे भेज दिया जाए। और वो उसके अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद उसे काफ़ी डांट पड़ी होती है। वो रूम में बेड पर लेटी हुई थी। उसके बाद उसके फादर वहाँ आते हैं। उनके हाथ में एक रूल था। उन्होंने क्या कहा, जैसे वो कीजिए उन्हें अपने फादर को अपने पास देखती है उस रूल के साथ, तो बहुत ही डरी हुई बिल्कुल उस बेडशीट में घुसने का प्रयास करना, छिपने का प्रयास करना, इस तरह से बहुत कोशिश करती है। लेकिन उनके फादर ने कहा क्राइंग टू मच एक्सप्लेन, इसीलिए वो बहुत बार कोशिश करती है कि उसने क्यों ऐसा किया। वो बताना चाहती है कि वो चाहती थी कि उनके बर्थडे पे उनके लिए कुशन बनाना चाहती थी और कुशन बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, वो बताती है बोल करके कि लेकिन मैंने आपके ये बर्थडे के लिए बनाया। लेकिन डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, यानी कि इस तरह से फिर उसके फादर उसके लिटिल हैंड को बाहर स्ट्रेच करके यानी कि बोलते हैं कि अपने हाथ को बाहर निकालो और उसे क्या करते हैं, उसे बीट करते हैं। लेकिन Howard Sutter when grandmother had wrapped in her in a shawl and rocked her in the rocking chair, उसके बाद काफ़ी समय तक किजिया उस अपने वहाँ पर रोती रही। और बाद में कुछ घंटों बाद उसकी ग्रैंडमदर वहाँ आती हैं और उसकी ग्रैंडमदर वहाँ आने के बाद उसे एक शॉल में लेकर के अपने से चिपका लेती हैं एक रॉकिंग चेयर पे, यानी कि जो चेयर क्या कहता है कि रॉकिंग चेयर यानी कि जो झूलने वाले कुर्सी पर उसे लेकर के बैठती हैं। तो फिर कीजिया उनसे कहती है व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, उसने पूछा कि ये गॉड ने फादर को बनाया ही क्यों। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग बट वो उसकी जब ग्रैंड मदर ने उसे एक हैंकी दिया, उसने बोला कि फेस को साफ कर लो, गो टू स्लीप एट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक तुम सो जाओ, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। बट ऐसा नहीं होता है कि जब वो कुछ भी नहीं भूलता है, उसे सब याद रहता है। नेक्स्ट टाइम शी saw him quickly but both hands behind her back and the red color flew into her cheeks, यानी कि जब भी वो नेक्स्ट टाइम उनको देखती है तो वो बिल्कुल अपने हथेलियों को छोटे छोटे उसके हैंड थे उसको पीछे कर लेती है और उसके जो चिक्स थे वो बिल्कुल रेडिश हो जाते हैं उस डर से। लेकिन वहीं पर द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, वहीं उनके घर के पास मैकडोनल्ड फैमिली रहता था। वहाँ वो देखती है कि उनके फैमिली में जो उनके क्या कहते हैं 5 चिल्ड्रेन थे मैकडोनल्ड के, तो देखती है कि उनके 2 बच्चे उनके पॉकेट से झूल रहे हैं, 2 कंधे पे चढ़े हैं, मतलब सब कुछ उनके जो भी बच्चे थे अपने फादर के साथ कितने अच्छे से खेल रहे होते हैं। वो इन चीज़ों को देख करके ऐसा कहते हैं कि मतलब सब फादर बुरे नहीं होते हैं, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं। और सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई और ग्रैंड मदर के साथ वेंट टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल चली गई। उस टाइम कीजिया उनकी जो कुक थी उनके साथ अकेली थी। कुक का सारा काम खत्म होने के बाद उसने
केजिया को उसके रूम में सुला दिया, लेकिन अंधेरा था इसलिए वो बोलती हैं कि व्हाट विल आई डू, आई हैव ए नाइटमेयर। वो बोलती है मुझे डर लगेगा, मैं अकेले कैसे रहूँगी, अगर मुझे नाइटमेयर आए यानी रात में मुझे डरावने सपने आते हैं, अगर वो सपने आए तो मैं क्या करूँगी। आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड। जब भी मुझे नाइटमेयर आते हैं तो मेरी जो ग्रैनी है, मेरी जो ग्रैंड मदर है, वो मुझे अपने बेड पर सुला लेती है, मैं अभी क्या करूँगी। तो उनकी जो मेड थी, जो उनकी कुक थी, उसने कहा कि तुम सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम बिल्कुल आवाज़ नहीं करना क्योंकि तुम्हारे फादर भी यहीं सो रहे हैं। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम द बच्चर विथ ए नाइफ एंड ए रोप हु कम नियर एंड नियर। यानी फिर से पुराना वही उसका डरावना सपना आ गया कि एक जो कसाई था वो नाइफ लिए हुए और उसके पास आ रहा है। तो इस चीज़ों को देख कर वो फिर से चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एंड ग्रैंड माँ, दादी माँ, लेकिन घर में तो केवल उसके फादर थे ना। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर्स बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज हैंड। लेकिन जब वो कांपते उठती है तो क्या देखती है, वो कपकपाते हुए जब उठ के बैठ जाती है तो देखती है उसके फादर कैंडल को लिए उसके बेड के पास थे। व्हाट इज द मैटर सी सेड। उसने पूछा कि क्या बात है। उसने बताया कि एक बच्चा जो है वो एक नाइफ लिए हुए मेरे पास आ रहा, मुझे ग्रैनी चाहिए, ग्रैंड मदर के पास जाना है। ही बिलो आउट द कैंडल। उन्होंने कैंडल को बुझाया और केजिया को अपने साथ अपने बेडरूम में लेकर के एक बड़े से रूम में चले आते हैं और वहाँ अपने बेड पे उसे लिटा देते हैं। वहाँ जो न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था उन चीज़ों को हटा करके उसे अपने पास में वहाँ सुला लेते हैं। केजिया अभी भी डरी हुई थी, अभी भी उसे ऐसा फील हो रहा था कि मतलब जो भी वो स्वप्न देख रही थी उसे डर लग रहा था। तो वो अपने फादर को पकड़ के उनसे बिल्कुल चिपक जाती है, चिपक करके सो जाती है। लेकिन धीरे से जल्दी ही वो इन चीज़ों को सोचने लगती है। जब उसे अपने फादर के पास एकदम पास आके सो जाती है, उसके फादर उसको अपने पास ले लेते हैं तो उसे फील होता है टायर्ड आउट ही स्लेप्ट रिपोर्ट द लिटिल गर्ल ए फनी फीलिंग कम ओवर हर पुअर फादर सो बिग आफ्टर ऑल। वो कहती है कि बेचारे पापा इतने भी बिग आफ्टर नहीं है, यानी कि इतने भी बड़े नहीं है, इतने भी भीमकाय नहीं है। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम और ही वाज हार्डर दैन ग्रैंड मदर। मतलब जैसे होता है कि वो फील कर रही थी कि उसके जो ग्रैंड मदर है उनसे वो काफ़ी हार्डर है। लेकिन ये होना स्वाभाविक है क्योंकि वो डेली हार्ड वर्क के लिए जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मैकडोनल्ड जो फादर थे उनकी तरह बन सकें। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उनकी फैमिली के लिए। सी हैड टर्न अपॉन हिज ब्यूटीफुल राइटिंग। मैंने उनकी सुंदर राइटिंग को, इम्पोर्टेंट पेपर को टर्न कर दिया, फाड़ दिया। तो सी स्टैंड सडनली एंड साइड व्हाट इज द मैटर। इस सब सोच करके वो जब अचानक से फिर थोड़ी सी उसकी एक्टिविटी होती है, उसके फादर उससे पूछते हैं कि व्हाट इज द मैटर। आज हर फादर उसने पूछा कि क्या तुम्हें, उसके फादर ने पूछा क्या तुम्हें दोबारा वो ड्रीम आ रही है, दोबारा वो ड्रीम दिखाई दे रही है क्या। ओ सैड द लिटिल गर्ल ने कहा कि ओ सैड माई हेड्स ऑन योर हर्ट आई कैन हियर इज गोइंग व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर। यानी कि वो फिर क्या होता है कि वो बताती है कि मेरा जो सर था वो बिल्कुल आपके हार्ट पे था और मैं आपके हार्ट बीट को सुन रही थी। और वो फिर बताती है कि आपका दिल कितना बड़ा है डियर फादर। तो यहाँ इस स्टोरी में ये बताया गया कि बाद में इस लिटिल गर्ल को रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर इतने बुरे भी नहीं हैं। उसकी क्योंकि हर जगह बार बार उसको टोकना, उसके चीज़ों को सुधारना था, यानी इन चीज़ों को जो भी उसकी एक्टिविटी थी उसको सही करना था। और इसलिए उसे बाद में रियलाइज हो जाता है कि उसके फादर इतने बुरे भी नहीं हैं, यानी हर फादर अच्छे होते हैं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे